गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने नेक्स्ट जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो है साइटोकाइनिन यानी सीके जो है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। देखो साइटोकाइनिन के लिए कह रहा है अपने को कि साइटोकाइनिन वाज डिस्कवर्ड बाय मिलर, यानी साइटोकाइनिन की डिस्कवरी किसने की थी? मिलर एक साइंटिस्ट था, और ये जो मिलर था ये स्कुग साइंटिस्ट की लैब में वर्क कर रहा था। किसकी लैब में? स्कुग की। तो मिलर एंड स्कुग जो है उनको इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट मिल रहा है। देखो मिलर एंड स्कुग से रिलेटेड आप बायोटेक में अपने स्टडी करेंगे, एक MS मीडियम आएगा, मिलर एंड स्कुग से मीडियम, यानी ये बैक्टीरिया के लिए कल्चर मीडियम जो अपने बात करेंगे उस कल्चर मीडियम में आता है मिलर्स एंड स्कुग मीडियम। उसका डिस्कशन भी अपने बायोटेक में करने वाले हैं। तो मिलर जब बायोटेक की लैब में यानी स्कुग की लैब में वर्क कर रहा था, किस पे वर्क कर रहा था? टोबैको पिथ कल्चर करवा रहा था। कल्चर मीडियम ही काम कर रहे थे ये दोनों, कल्चर पे टोबैको पिथ कल्चर करवा रहे थे। ही एडेड द कंटेंट ऑफ एन ओल्ड DNA बॉटल, हेरिंग फिश स्पर्म DNA जो था, टू कल्चर मीडियम एंड ऑब्जर्व दैट द टोबैको पिथ कैलस कुड ग्रो फॉर लॉन्गर पीरियड। यानी सीधी सी बात है कि उन्होंने ये जो DNA कंटेंट था उसको ऐड किया कल्चर मीडियम, और कल्चर मीडियम से ऐड करने के बाद उन्होंने देखा कि टोबैको की जो पिथ थी वो ग्रो हो रही थी लॉन्ग पीरियड के लिए। तो इस बेस पे इन्होंने डिस्कवरी जो है वो साइटोकाइनिन की थी। उसके बाद कह रहा है मिलर आइसोलेटेड एन एक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड DNA फ्रॉम हेरिंग स्पर्म, यानी इसी के स्पर्म से ऑटोक्लेव्ड DNA जो है उससे एक्टिव सब्सटेंस को आइसोलेट किया, विच स्टिमुलेट सेल डिवीजन, और वो सब्सटेंस क्या कर रहा था? सेल डिवीजन को स्टिमुलेट कर रहा था। ही नेम्ड दिस सब्सटेंस एज काइनेटिन, और उसको इसने नेम क्या दे दिया भाई? इसको मिलर ने उसको काइनेटिन नेम जो है वो दे दिया। आफ्टर दिस द टर्म साइटोकाइनिन बाई लेंथम, यानी टर्मिनोलॉजी जो थी वो किसने दी थी? लेंथम ने दी थी। फाइटोकाइनिन बाई ऑसबोर्न एंड काइनिन बाई स्कुग, स्कुग ने काइनिन नेम दिया, ऑसबोर्न ने फाइटोकाइनिन नेम दिया, और लेंथम ने इसको साइटोकाइनिन नेम दिया। द फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन वाज आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम इमेच्योर कॉर्म ग्रेन्स बाई लेंथम, लेंथम ने इमेच्योर जो कॉर्म ग्रेन थे उनसे उसको आइसोलेट किया एंड नेम एज जियाटिन, क्योंकि कॉर्म जो है वो जियामेज होता है, उसी बेस पे उन्होंने नेम दे दिया उसको जियाटिन। After this, the most common cytokinin in plants are isophenyl adenine zeatin. मोस्ट कॉमन जो साइटोकाइनिन था वो कौन सा था? आइसोफिनाइल एडेनिन जियाटिन था। बेंजाइल अमीनोप्यूरिन BAP, डाइफिनाइल यूरिया एंड थाई डाइजोर्न आर सिंथेटिक साइटोकाइनिन, यानी ये कुछ इसने नेम दे रखे हैं जो अपने क्या है भाई? सिंथेटिक साइटोकाइनिन है। और नेचुरली की बात करें तो वो आपका जियाटिन जो है वो नेचुरली जो साइटोकाइनिन था वो जियाटिन था। आफ्टर दिस साइटोकाइनिन इज ए, बता रही है, साइटोकाइनिन इज ए डेरिवेटिव ऑफ एडेनिन बेस। आप लोगों को याद आ रहा होगा कहीं एडेनिन की स्ट्रक्चर इस टाइप से अपने ड्रॉ की थी 11th क्लास के अंदर। ये स्ट्रक्चर थी अपने पास एडेनिन की। इस टाइप से एडेनिन की स्ट्रक्चर थी NH2। तो ये कह रहा है कि इसी एडेनिन से किसकी फॉर्मेशन हो रही है? आपके साइटोकाइनिन से। तो ये कह रहा है साइटोकाइनिन इज ए डेरिवेटिव ऑफ एडेनिन बेस। रूट टिप्स आर मेजर साइट फॉर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनिन, यानी रूट की जो टिप्स है वो साइटोकाइनिन की मेन साइट है जहां साइटोकाइनिन का सिंथेसिस हो रहा है। बाई मेलवोनिक एसिड पाथवे, कौन से पाथवे के थ्रू इसका सिंथेसिस होगा? मेलवोनिक एसिड पाथवे के थ्रू इसका सिंथेसिस होगा। देखिए ये एडेनिन है, और एडेनिन के इस पोजीशन पे NH2 जो है H को रिप्लेस करके यहाँ 6 अमीनो फरफ्यूराइल जो रिंग है वो ऐड कर देते हैं। फरफ्यूराइल रिंग ऐड कर देते हैं, तो उस कंडीशन में आपका किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? आपके साइटोकाइनिन की फॉर्मेशन होती है। आगे लिख रहा है मूवमेंट ऑफ साइटोकाइन इज
पोलर एंड बेसिपिटल, यानी पोलर का मतलब ये पोलरिटी शो करती है, और बेसिपिटल मीन जहाँ सिंथेसिस होता है उससे लोअर पार्ट की तरफ मूवमेंट कर रहा है। कोकोनट मिल्क फैक्टर ऑल्सो परफॉर्म एक्टिविटी लाइक साइटोकाइनिन थस यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, यानी कोकोनट का मिल्क जो है वो भी एज ए साइटोकाइनिन प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं किसकी जगह, एज ए टिश्यू कल्चर लैब में, एज ए कल्चर मीडियम में ऐड कर सकते हैं फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ सेल डिवीजन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपने आगे चल रहे हैं। देखिए इसके बाद ये बात कर रहा है, जचाऊ एक साइंटिस्ट था, ऑब्टेन साइटोकाइनिन फ्रॉम सेरिन टीआरएनए ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट का जो टीआरएनए मॉलिक्यूल था उस टीआरएनए से इसने किसको आइसोलेट किया था, साइटोकाइनिन को आइसोलेट किया था। फिर ये कह रहा है कि जो साइटोकाइनिन है, इस साइटोकाइनिन की डिस्कवरी के बाद में अपने बात करते हैं कि साइटोकाइनिन के साइड इफेक्ट या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्लांट बॉडी पे क्या रहेगा। इसका मेन इफेक्ट है सेल डिवीजन, यानी साइटोकाइनिन जो है वो सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है, और दूसरा सेल डिवीजन के साथ में सेल एनलार्जमेंट का भी वर्क करने वाला है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन ऑन प्लांट इज इंडक्शन ऑफ सेल डिवीजन इन टिश्यू कल्चर ऑल्सो। नेक्स्ट जो इफेक्ट है, फॉर्मेशन ऑफ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। देखो आप लोगों को याद आ रहा होगा इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर क्या होती है। इस टाइप से सपोज दैट अपने पास ये वेस्कुलर बंडल्स है, इस वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम फ्लोएम के बीच की जो कैम्बियम होती है ये होती है इंट्रा, और सपोज दैट ये अपने पास 2 वेस्कुलर बंडल्स है, ये 1 और ये 2, इन दोनों के इस एरिया में कोई कैम्बियम डेवलप होती है, इसको बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंट्रा एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है उनकी फॉर्मेशन कौन करवा रहा है अभी, आपका ये साइटोकाइनिन करवा सकता है। इंट्राफेसिकुलर एंड इंड्यूस सेकेंडरी ग्रोथ, और जैसे ही इसकी फॉर्मेशन होगी तो 100% क्या होगी, सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। मॉर्फोजेनेसिस आपको पता है, मॉर्फोजेनेटिक कैरेक्टर्स इंड्यूस्ड बाय साइटोकाइनिन इन प्रेजेंस ऑफ इंडोलेस्टिक एसिड। जैसे हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्लस लो साइटोकाइनिन जो है वो तो किसको इंड्यूस करेगा, रूट फॉर्मेशन को करेगा। लो साइटोकाइनिन हाई ऑक्सीजन रेशियो जो है वो तो क्या करेगा, रूटिंग। हाई साइटोकाइनिन और लो ऑक्सीजन है तो ये क्या कराएगा, शूटिंग करवाएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपने आगे चलेंगे। रूट शूट फॉर्मेशन में ये ऑक्सीजन के साथ अपना इफेक्ट शो कर रहा है। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है साइटोकाइनिन का, वो है कंसंट्रेशन ऑफ एपिकल डोमिनेंसी। देखो काउंट्रैक्शंस ऑफ एपिकल डोर्मेंसी। अपने को पता था कि जो ऑक्सीजन हार्मोन था उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लेटरल बड्स का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। अब आप लोग क्या करेंगे कि चाहे एपिकल बड प्रेजेंट हो उसके बाद भी आप लोग स्प्रे कर देते हैं किसकी, साइटोकाइनिन की। देन ये क्या करता है, लेटरल बड्स जो है उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, डेवलपमेंट जो है वो लेटरल बड्स का स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या करेगा, काउंटर अट्रैक्शन ऑफ एपिकल डोर्मेंसी, यानी इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑक्सीजन के एंटागोनिस्टिक इफेक्ट डाल रहा है। प्रमोट ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स, यानी ये तो लेटरल ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है जबकि ऑक्सीजन क्या कर रहा था, इनहिबिट कर रहा था। ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी ऑफ सीड, यानी सेल डिवीजन करवाएगा तो 100% सीड को लॉन्ग टाइम तक सेफ नहीं रहने देगा, मतलब लॉन्ग टाइम तक उसको विदाउट जर्मिनेशन के नहीं रहने देगा, तो ब्रेक डाउन करवाता है। लाइक जिब्रेलिक एसिड, द डोरमेंसी ऑफ सर्टेन सीड्स कैन बी ब्रोकन बाय साइटोकाइनिन। सीड जर्मिनेशन में भी हेल्पफुल होता है। सीड ऑफ पैरासाइट प्लांट जैसे स्ट्राइगा कैन जर्मिनेट इन द एब्सेंस ऑफ होस्ट बाई साइटोकाइनिन ट्रीटमेंट, यानी होस्ट की एब्सेंस में भी, क्योंकि ये पैरासिटिक प्लांट है इसको क्या चाहिए, होस्ट चाहिए, बट ये विदाउट होस्ट भी साइटोकाइनिन के ट्रीटमेंट से जर्मिनेट हो सकते हैं। आगे ये कह रहा है कि डिले ऑफ सेंसेंस। देखो डिले ऑफ सेंसेंस को भी एक बार आप समझें कैसा होता है, डिले ऑफ सेंसेंस कैसा काम वर्क कर रहा है अभी देखें। ये कह रहा है अपने को कि ये सपोज दैट अपने पास कोई प्लांट है, इस प्लांट बॉडी में इस लीफ के अंदर क्लोरोफिल है, प्रोक्लोरोफिल है, सारे के सारे जो पिगमेंट है वो प्रेजेंट है, फूड मटेरियल प्रेजेंट है। अब जैसे जैसे लीफ ओल्ड होगी तो ये क्लोरोफिल जो है या अदर पिगमेंट जो है, इन अदर पिगमेंट्स का क्या होने लग जाता है भाई, अदर पिगमेंट्स जो है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। अदर पिगमेंट जो है उनका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा क्लोरोफिल के साथ, और ये क्या कर देते हैं, माइग्रेट इनटू यंग लीफ।
यंग लीफ की तरफ माइग्रेट करेंगे। बट आप साइटोकाइनिन यूज़ करेंगे तो इसके ब्रेकिंग को क्या कर देगा, ये साइटोकाइनिन कम कर देगा, या यूँ मान लें कि सेंसेस जो है, प्लांट जो है वो जल्दी से ओल्ड हो जाते हैं, उनको प्रिवेंट करने का काम करेगा। और इसी इफेक्ट को आप बोलते हैं रिचमंड लैंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं भाई? रिचमंड लैंग इफेक्ट बोलते हैं। द एजिंग प्रोसेस ऑफ लीव यूजुअली अकम्प्लेन्स विद लॉस ऑफ क्लोरोफिल एंड रैपिड कैटाबॉलिज्म, यानी जो एजिंग होगी वैसे वैसे इसमें क्लोरोफिल और अदर मटेरियल जो है उनका कैटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज सेंसेंस। सेंसेंस पोस्टपोन्ड बाय साइटोकाइनिन, यानी इंक्रीज शॉर्ट लाइफ ऑफ प्लांट पार्ट, यानी प्लांट पार्ट को कुछ टाइम के लिए सेंसेंस को क्या कर देगा, डिले करवा देगा, लॉन्ग टाइम तक उसको रखेगा। इसके अलावा लिग्निन बायोसिंथेसिस में भी इसका यूज़ है साइटोकाइनिन का। इसके अलावा पार्थेनोकार्पी इन सम फ्रूट, कुछ फ्रूट्स के अंदर पार्थेनोकार्पी कॉज करने का काम करेगा। इसके अलावा प्रोप्लास्टिड मॉडिफिकेशन, यानी प्लास्टिड जो है अपने को पता है क्लोरोप्लास्ट की फॉर्मेशन जो है प्रो क्लोरोप्लास्ट से हो रही है, तो उन प्रो क्लोरोप्लास्टिड की मॉडिफाइड करके और उनको क्लोरोप्लास्टिड्स में, या यूँ मान लें कि उनको अदर प्लास्टिड में कन्वर्ट करने का काम भी कौन करेगा, आपका साइटोकाइनिन। फ्लोएम कंडक्शन, फ्लोएम टिश्यू के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट जो हो रही है उसके अंदर भी हेल्पफुल है। इसके अलावा फीमेलनेस कोज करेगा, यानी ये जो आपका साइटोकाइनिन है इसकी स्प्रे जो है वो फीमेल फ्लावर को प्रमोट करेंगे, वाइल मेल फ्लावर्स को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देते हैं। इसके अलावा ये कह रहा है कि फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट, अभी अपने बात करेंगे फोटो पीरियोडिक इफेक्ट की, उसके अंदर लॉन्ग डे एंड शॉर्ट डे, 2 टाइप्स ऑफ प्लांट, 3 टाइप्स ऑफ प्लांट करेंगे, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे एंड डे न्यूट्रल प्लांट। तो शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग करवाने का काम कौन करवाता है, आपका ये साइटोकाइनिन कर सकता है। इंड्यूस स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटा ओपनिंग को भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, उनको ओपन करवाएगा। बायोएसे की बात करें, टोबैको पिथ सेल डिवीजन टेस्ट से इसका पता लगा। इसके अलावा क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट, डिले इन सेंसेस टेस्ट, ये सब अपने को बायोएसे बता रहे थे इसका। इसके अलावा बता रहा है कि सोयाबीन एंड रेडिस कोटिलीडोन सेल डिवीजन टेस्ट भी इस साइटोकाइनिन की प्रेजेंस को शो कर रहे थे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलेंगे। ये साइटोकाइनिन जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो भी अपना कंप्लीट होता है। उसके बाद अपने नेक्स्ट जो है एब्सिसिक एसिड हार्मोन जो है, जो ग्रोथ इनहिबिटर का काम कर रहा है, उसका डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।